है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फिर यूएन के प्लेटफॉर्म्स में थोड़ी सी मुझे लगता है तू मैं हो गई भारत पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है कश्मीर की बात करनी है, उनका और कोई एजेंडा तो है नहीं, तो उन्होंने कश्मीर की बात करी, यहां से रिस्पॉन्स गया ये वो। फिर उन्होंने एक बड़ी बदसूरत सी बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, बिलावल भुट्टो ने। ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है ओसामा तो मारा गया, लेकिन जो गुजरात का उन्होंने बुचर बोला, जिसको कसाई कहते हैं, कि वो तो अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा ऐसा कुछ उसने बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। देखो मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। बिलावल ये बात क्यों कह रहा है, आप सब लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। ये बिलावल कह क्यों रहा है? ये बिलावल को कहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके हाथ से सत्ता जा रही है। वो तो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की ना, आपको ये सोचना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसका नाना भी प्रधानमंत्री था, उसकी मां भी प्रधानमंत्री थी, उसका बाप राष्ट्रपति था, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है पाकिस्तान का। कैसे बनेगा? जब तक आप मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे, आपका काम पाकिस्तान में नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। राइट? पाकिस्तान की इकोनॉमी है? नहीं है, जमीन पे गिर चुकी है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है? नहीं, जलील हो रहे हैं हर जगह, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है, असेंबलिंग को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, झूठ खुद के लोगों को ना, झूठ झूठ बोल के। उनकी फौज कुछ नहीं कर पा रही है। रोज टीटीपी वाले आके मार के थप्पड़ दांत मुंह पे जूते मारते हैं, चले जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तो उस मुल्क में कुछ नहीं है। अब मुल्क को एक कैसे रखें, अपनी लीडरशिप कैसे दिखाएंगे? साहब देखो, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं कायदे आजम के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। उसके लिए मोदी जी को गाली देना जरूरी है। आपको एक दुश्मन चाहिए ना। जब आपका एक दुश्मन बहुत बड़ा हो जाता है और आपसे उसका कद, आपका जो दुश्मन है उसका कद आपसे 100 गुना बड़ा हो, तब तो लोग आपको भी सीरियसली लेंगे। आपको भी सीरियसली लोग लेंगे ना, कि भाई देखो इस इंसान का दुश्मन इतना बड़ा है। जिस इंसान का दुश्मन नरेंद्र मोदी है, तो समझ लो वो इंसान का कद खुद कितना बड़ा होगा, वो खुद कितना बड़ा शख्स होगा। ये मेंटल गेम बिलावल भुट्टो। देखो ना, कुमाऊनी में एक शब्द है लाटा, ये बिलावल लाटा है। इंडिया में भी है एक लाटा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। बिलावल लाटा है एकदम, ठीक है? वो दिमाग से पैदल है, उसको जो स्टोरी सुना देते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी शिकायत मैं आज कर लूं डॉक्टर जयशंकर साहब से, कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि आपको इनके साथ एंगेज करना चाहिए। सर आपका ना कद बहुत बड़ा है। मैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बात कर रहा हूं। सर आपका कद बहुत बड़ा है। डोंट अलाउ दीज पीपल टू इवन कम नियर यू। देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, एंड इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मोदी जी, आई एम इनसिग्निफिकेंट। मुझे जानता ही कौन है। लेकिन सर ये पाकिस्तान जो है ना, आप पूरी दुनिया को देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब, आप पूरी दुनिया को देखिए। आप पाकिस्तान हम जैसों पे छोड़ दीजिए, ठीक है? पाकिस्तान हम पे छोड़ दीजिए। हमें पता है पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना। आप जैसे इंग्लिश में उनको नहीं समझ में आता। उनको चाहिए यूपी 32 वाला प्रोग्राम, यूपी 32। उनकी मेडिसिन ही यूपी 32 है सर, और वो मैं देता हूं उनको रोज। पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 काम करने हैं, या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है। दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल PhD है। सर मैं आपको बताता हूं ना, एक कहावत होती है, और मैं जो फॉरेन ऑफिस है, मैं डॉक्टर जयशंकर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहा हूं। देखो अगर आप ना सुअर के साथ कुश्ती करोगे ना, तो कीचड़ में लौटोगे, सुअर को मजा आएगा। इसमें पाकिस्तान को मैं सुअर बोल रहा हूं। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। आप इनके साथ डील मत करिए, आप इनको छोड़ दीजिए, इनको मैं संभाल लूंगा। इनको रोज भिगा भिगा के चप्पल जूते से इनकी आरती उतारना, ये मेजर का काम है, इसमें मेजर की एक्सपर्टीज है। हम नहीं चाहते कि हमारे उस लेवल के डॉक्टर जयशंकर के लेवल के जो हमारे बड़े सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं और भारत की बात इतनी दबंगई से रखते हैं दुनिया के सामने, तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर जयशंकर को इनके मुंह भी लगना चाहिए। ठीक है सर, ये सुअर के साथ कुश्ती नहीं सर, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमें पता है सुअर को दौड़ा दौड़ा के कैसे मारना। अच्छा, तो ये इन्होंने मोदी जी के खिलाफ कह दिया, तो भाजपा वाले भी पहुंच गए पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, या हाई कमीशन माफ कीजिएगा, चाणक्यपुरी में जो है, वहां पे पहुंच गए और हाय हाय नारेबाजी। देखिए भाजपा वालों तो ठीक है, आप लोग पहुंच गए। मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं पूछता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे? मोदी जी
क्या भाजपा के प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? जिस बंदे के नाम पे 300 से ऊपर सीटें लोकसभा में आई हैं, वो क्या सिर्फ भाजपा का प्रधानमंत्री है? नहीं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो आपके प्रधानमंत्री हैं। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन वो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। वो हर एक भारतवासी के प्रधानमंत्री हैं और उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोले, मैं बता रहा हूं आपको पाकिस्तान ने क्या करा था। खैर वो तो है पागल कौम है पूरी की पूरी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा था, एक झूठी खबर फैल गई थी एक बार। मैं 70s 80s की बात कर रहा हूं, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले की बात। एक खबर फैल गई कि साहब इजरायलियों ने मक्का के ऊपर हवाई हमला कर दिया और मक्का मदीना बर्बाद कर दिया। ऐसी किसी ने गप उड़ा दी हवा में। अच्छा, पाकिस्तानी तो पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं उनके मुल्क में, ठीक है, दिमाग से पैदल। उनको जियाउल हक उस समय था इनका डिक्टेटर, उसने भड़का दिया और जियाउल हक खुद साइकिल लेके चला गया, इस्लामाबाद में साइकिलिंग कर रहा है। हजारों की भीड़ पहुंच गई भाई अमेरिकन एम्बेसी के सामने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी इजराइल करता है वो अमेरिका की शय में करता है। वो पहुंच गए अमेरिकन एम्बेसी, उन्होंने लगभग अमेरिकन एम्बेसी जला दिया, कुछ लोग मार दिए, एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उनको किसी ने वो कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा, देखिए हम तो हिंदुस्तानी हैं, सभी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें तो एक हो जाओ यार, इसमें तो एक हो जाओ, इसमें सियासत मत करो, ठीक है। व्हेन द ऑनर ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक, आप सियासत मत करो। मैं जानता हूं वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, आप कर भी लोगे सियासत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक यू नो इट्स अ हाइजीन फैक्टर, इट्स कॉमन सिविक सेंस, बस मैं इतना ही बोलूंगा और क्या बोलूं। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बड़ा एक मामला चल रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान कह रहा है कि तुम आते हो, हमें ठोक के चले जाते हो, हमें बहुत बुरा लगता है, तो सानू भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान थे, ये सब, ये पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी चलती है इस्लाम के ऊपर टोटली। तो जैसा मैंने आपको कई बार पहले बता दिया, ये बड़ा ना सेलिब्रेट कर रहे थे कि आजाद हो गए, अमरीकी चले गए, शिकस्त दे दी, ये सब, और फिर इन्होंने बड़े ड्रामे करे। अच्छा, इनका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तानियों को क्यों बात समझ में नहीं आती। और पता है क्या, ये मुझसे कहते हैं मेजर आप खुद अपने आप को जलील करते हो। किसी में इतनी औकात नहीं है कि एक पूरे 22 करोड़ के मुल्क को, एटमी मुल्क को जलील करे। आप खुद ऐसी हरकतें करते हो कि आप दुनिया भर में जलील होते हो, कि आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों की पैंट खुलती है इमिग्रेशन पे। भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं, और अगर आपकी हरकतें ऐसी होंगी, कोई कैसे आपको इज्जत देगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मैं कई बार पहले बता चुका हूं, इनके जो रॉकेट हैं, जो मिसाइल है ना, इनका नाम रखा है गौरी, गजनवी, बाबर, इस टाइप के इन्होंने नाम रख रखे हैं। क्यों रख रखे हैं नाम, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे माइंडसेट क्या है, क्योंकि ये लोग आए थे अफगानिस्तान से, उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, उस समय तो भारत था, और यहां पे 90-95% पॉपुलेशन हिंदू थी एक जमाने में, राइट। अब हुआ ये कि ये लोग आते थे, ये लोग मंदिर तोड़ते थे, सोमनाथ का मंदिर कई बार तोड़ा इन लोगों ने, ये लूटपाट करते थे, ऊपर से आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे, राइट। हिंदुओं को मारा, सर काट के हिंदुओं की खोपड़ियों का पहाड़ बना दिया। ये जो आते थे इस्लामिक आक्रांता, ये आते थे नॉर्थ वेस्ट से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से। ये जो बाबर है, जिसके ऊपर इमरान खान कह रहे थे मैं फिल्म बनाऊंगा, पता नहीं क्या हुआ इसका, ये जो बाबर है, ये तो उज्बेक है, ही इज एन उज्बेक एक्चुअली। बाबर उज्बेक था,